बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक मैंने सैम्पल टेस्ट बनाया उसे सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, फार्मूलाज, पिवट टेबल का यूज़ वगैरह वगैरह। तो क्विकली डाटा को रिव्यू कर लेते हैं जिसे यूज़ करते हुए हमने इस टेस्ट को सॉल्व करना है। डाटा में हमारे पास एम्प्लॉइज है, नाम, उनका सेक्शन या डिपार्टमेंट है, टाइटल है और उनकी सैलरी है। क्विकली क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल सैलरी निकालें एम्प्लॉइज की जिनका टाइटल मैनेजर हो। किसी खास एम्प्लॉय की सैलरी निकालें वीलुकअप का फंक्शन यूज करते हुए, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का काउंट निकालें। फिर इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है। कुछ का 10% है, कुछ का 8% है और बाकियों का 5% है। फिर हमने पिवट टेबल को यूज करते हुए टोटल और एवरेज सैलरी निकालनी है, एम्प्लॉइज का काउंट भी निकालना है बाय डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है कि जिन एम्प्लॉइज का टाइटल मैनेजर है उनकी टोटल सैलरी निकालें। सम इफ का फार्मूला यूज करेंगे। सम इफ लिखा, डबल क्लिक किया, रेंज देनी है और उसके बाद क्राइटेरिया। तो जिस रेंज में क्राइटेरिया है, यानी कि क्राइटेरिया हमारा ये है कि टाइटल मैनेजर होना चाहिए, तो इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करें। अब क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया क्या है कि टाइटल मैनेजर है। उसके बाद सम रेंज देनी है कि किस रेंज में जो वैल्यूज हैं जिनको हमने सम करना है, तो वो ऑब्वियसली सैलरी वाली रेंज है। ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर प्रेस करें। ये देखें, सम इफ के थ्रू हमने उन एम्प्लॉइज की सैलरी का सम निकाल लिया जिनका टाइटल मैनेजर है। सेकंड क्वेश्चन है कि जिस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी 131 है उसकी सैलरी निकाले। तो अब ऑब्वियसली हम वीलुकअप का फंक्शन यूज करेंगे। ये टेबल तो छोटा सा है, यहाँ पे हम क्विकली देख भी सकते हैं कि ये 131 है और इसकी सैलरी है। लेकिन अगर ये एक लॉन्ग लिस्ट हो और जिनकी हमने फाइंड करनी है वीलुकअप से, वो भी एक 10 15 20 25 एक लंबी लिस्ट हो सकती है। तो उस सूरत में वीलुकअप का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल में। तो वीलुकअप लिखा, उसका सिंटैक्स डबल क्लिक करके शो करा लिया। तो किस वैल्यू को लुक करना है, 131 को हमने लुक करवाना है। किस टेबल में से करवाना है, ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, इस टेबल में से करवाना है। फिर कॉमा प्रेस किया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कौन से कॉलम का डाटा हमें यहाँ पर शो करवाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सैलरी पांचवें कॉलम में है तो पांचवा है। फिर कॉमा लगाया कि जो आप वैल्यू मैच करवा रहे हैं, यानी कि इस केस में 131, तो उसे आपने एग्जैक्टली मैच करवाना है या अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली करवाना है। तो फॉल्स पे क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। देखिए 131 की 25,000 आ गई। फर्ज करते हैं कि हमने सैलरी की बजाय इसका जॉब टाइटल निकलवाना होता, तो कॉलम इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 4 कर देते हैं, एंटर प्रेस करें। देखिए टेक्नीशियन आ गया, 131 टेक्नीशियन उसका जॉब टाइटल है, वो आ गया। इस तरह हम मल्टीपल कॉलम्स में उसकी मल्टीपल वैल्यूज भी वीलुकअप के फंक्शन के थ्रू पुल करवा सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्प्लॉइज का काउंट निकालें जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अब पहले हमने सम इफ का फार्मूला यूज किया था, उसी तरह अब हम काउंट इफ का करेंगे। काउंट इफ, रेंज क्या है, रेंज होगी जिस डिपार्टमेंट वाली या सेक्शन वाली रेंज। उसके बाद एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है सेल्स, तो डबल कोट्स में हम सेल्स लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। 5, सेल्स डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। हमने कैलकुलेट करना है, 10% मैनेजर्स का है, 8% असिस्टेंट मैनेजर्स का है और बाकी सब एम्प्लॉइज का 5% है। तो इस कॉलम में हम अब इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इफ का फार्मूला हम यूज करेंगे। नेस्टेड इफ होगा, मल्टीपल इफ यूज होंगे। इफ जॉब टाइटल वाला कॉलम इज इक्वल टू मैनेजर, वैल्यू इफ ट्रू, कि लॉजिकल टेस्ट है कि D2 इज इक्वल टू मैनेजर, यानी कि टाइटल मैनेजर है। तो अगर ये वैल्यू वाकई अगर मैनेजर ही हो तो फिर क्या हो, फिर E2 का मल्टीप्लाइड बाय 10%।
यानी कि 0.1। 10% इंक्रीमेंट कैलकुलेट हो जाए, फिर कॉमा लगाया। अब नई इफ स्टेटमेंट कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियन। अगर सिंपल होती तो हम यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स लिख देते। फिर दोबारा वही डी इफ D2 इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर है तो क्या हो, फिर अब 8%, कॉमा लगाया, सैलरी वाले कॉलम E2 को और मल्टीप्लाइड बाय 8%, 0.08, फिर कॉमा लगाया, वैल्यू इफ फॉल्स। अब बाकी सब जो है उनका 5% है, तो अब मजीद, अब हम सिंपल कह देंगे, फिर अगेन E2 इंटू 0.05, दो दफा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दो दफा ओपन हुई थी, ये देखिए, और इसको ड्रैग कर देंगे इस फार्मूले को। ये जब जब नीचे हम इसके एंड पे करें प्लस का निशान बने, डबल क्लिक करें, देखिए फार्मूला सारे का सारा सब में कॉपी हो गया। इसकी ये देखें, इसका टाइटल है सेल्समैन, तो इसका 5%, ये मैनेजर है तो इसका 10%, असिस्टेंट मैनेजर का देखें 8% इंक्रीमेंट कैलकुलेट हुआ है। 8% असिस्टेंट मैनेजर का, 10% मैनेजर का, और बाकी सबका 5% कैलकुलेट हो गया खुद ब खुद एक फार्मूले के थ्रू। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पिवट टेबल के थ्रू टोटल एवरेज सैलरी और एम्प्लॉयज का अकाउंट निकालें। वो भी बड़ा सिंपल है। डाटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट पर जाएं, पिवट टेबल, पिवट टेबल पे क्लिक किया, ये रेंज आ गई हमारी। नई वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है, हम चले एग्जिस्टिंग में बना लेते हैं। अब हमने लोकेशन बतानी है, लोकेशन यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, ओके कर दिया, हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमें डाटा चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट या सेक्शन वाइज, तो सेक्शन को पकड़ के रोज वाला जो ये एरिया है इसमें ड्रैग कर लिया, तो ये देखें तीनों, तीन डिपार्टमेंट है, तीन सेक्शन है, तीनों आ गए। अब हमें सैलरी का सम चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी इतनी है, सेल्स की इतनी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट की इतनी है। अब हमें इसका एवरेज भी चाहिए इसी सैलरी, सैलरीज वाले जो आइटम है उसको दोबारा यहाँ पे ड्रैग किया, दोबारा सम बन गया। अब हमने सम नहीं, अब इस पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया तो वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वैल्यू फील्ड सेटिंग आया तो इधर से हम काउंट, एवरेज कुछ भी निकाल सकते हैं। हमने एवरेज पे क्लिक करना है। अब हमने एम्प्लॉइज का काउंट हमारा सिर्फ रह गया कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं। एम्प्लॉय आईडी को इधर ड्रैग किया, फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, डिफॉल्ट में उसने इसका सम कैलकुलेट कर दिया था, नहीं हमने सॉरी काउंट करना है, काउंट पे क्लिक किया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 5 लोग काम करते हैं, एवरेज सैलरी 51,000 है, टोटल इतनी है। टेक्निकल में 8 लोग काम करते हैं, टोटल सैलरी इतनी है। तो हम इधर से देख सकते हैं कि सबसे कम सैलरी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, एवरेज से। तो कितना क्विकली हमने सम, एवरेज और काउंट बाय डिपार्टमेंट निकाल लिया है इस पिवट टेबल के थ्रू। इससे हमें आइडिया होता है कि पिवट टेबल कितना पावरफुल टूल है। आई होप कि ये जो मैंने एक सैंपल सा टेस्ट आपके सामने सॉल्व किया है, इससे हमने काउंट इफ, सम इफ का फार्मूला, वी लुकअप का फार्मूला और पिवट टेबल, इतनी चीज़ें सीखी हैं। होप आपको अगर ये चीज़ें पहले से नहीं आती तो आपको ये अंडरस्टैंड करना इजी होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मैंने एम एस एक्सेस डेटाबेस और एम एस एक्सेल पर और भी वीडियोस बनाई हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल की वीडियोस में और प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।